उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो सरकमडक्शन तक हो गया था। और दो चीज आप लोग नहीं लिखे थे, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इसको आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग समझ जाइए, और नहीं तो अगर लिखना है तो उसको भी लिख सकते हैं कि इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन भी एक मूवमेंट होता है। जैसे आप नेक को, गर्दन को, या फिर फुट हेलो को सर। ये रोटेट करते हैं, ठीक ना। जैसे आप अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं और आपका जो फुट है ना, फुट को अगर बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन कहलाता है, और फुट को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं तो इंटरनल रोटेशन का कहलाता है। अगर आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं और बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, सर सॉरी टू बिल्कुल इंटरप्ट यू सर। फॉरवर्ड देख रहे हैं। सर सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट यू। जितेंद्र कुमार अपना कैमरा ऑफ कीजिए। जितेंद्र कुमार कैमरा ऑफ कीजिए। सारी क्लास आपकी रिकॉर्डिंग होती है। ओके सर। शुक्रिया। तो हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर खड़े होते हैं और बिल्कुल फॉरवर्ड देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, और गर्दन को हम लोग अगर बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, और एक होता है अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, यानी कि लेटरली रोटेशन और मीडियली रोटेशन। वैसे ही फुट का लेटरली रोटेशन एंड मीडियली रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन is also known as lateral rotation, and internal rotation is also known as medial rotation। इसको आप लोग बिल्कुल समझ जाइए, ये मूवमेंट होता है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मूवमेंट हैं जो आपको जानना है, जैसे होरिजेंटल अबडक्शन और होरिजेंटल एडक्शन। होरिजेंटल एबडक्शन एंड होरिजेंटल एडक्शन, इसको आप लोग देखना चाहेंगे। हाँ सर। यस सर। बिल्कुल, ये देखिए अपने स्क्रीन पे देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए। ये है आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? हॉरिजेंटल एडक्शन और यस सर। हॉरिजेंटल अबडक्शन। जो पीछे वाला पैर है वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है सर, और आगे हाँ, वाला है जो हॉरिजॉन्टल हाँ, एडक्शन है। एडक्शन है। तो इसमें पैर से मतलब नहीं है, हाथ से मतलब जी। है। जी। जो हाथ दोनों आगे की तरफ वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एक होगा। एक दूसरे से अटैच करा जाता है, ऐड करा जाता है। सिंपल इसका, एडक्शन। इसके नाम से समझिए इसका अर्थ है, आगे की तरफ हैंड को ऐड करते हैं तो हॉरिजेंटल एडक्शन हो गया, और इसको फिर पीछे की तरफ सीधी लाइन में लेके जाते हैं तो वो है हॉरिजेंटल अबडक्शन हो गया। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, केवल नाम इसका लिख लेंगे, हॉरिजेंटल अबडक्शन। लिख लीजिए, हॉरिजेंटल अबडक्शन। और अगर समझना होगा तो आवाज नहीं आ इसका रही। स्क्रीनशॉट, समझना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। हॉरिजेंटल अबडक्शन कौन सा है और हॉरिजेंटल एडक्शन कौन सा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हॉरिजेंटल एबडक्शन एंड नेक्स्ट हॉरिजेंटल एडक्शन, ठीक है।
हो गया। हॉरिजेंटल एबडक्शन, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल एबडक्शन, ABDUCTION, हॉरिजेंटल एबडक्शन एंड हॉरिजेंटल एडक्शन। हॉरिजेंटल का मीनिंग वही रहेगा, HORIZONTAL, एंड एडक्शन, ADDUCTION। ये दो मूवमेंट है, शोल्डर ज्वाइंट का ही ये मूवमेंट है, और इसको समझने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें रोटेशन, रोटेशन आप लोग को हम बता दिए थे। अब कुछ मूवमेंट है, ये देखिए, सुपाइनेशन और प्रोनेशन आपको समझ में आ गया था, रेडियो अल्नर ज्वाइंट का मूवमेंट था, कल हो गया था। इसके बाद कुछ ऐसा मूवमेंट है जो आपको देखना है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सी प्लांटर एंड, मतलब कि डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, यस सर। क्या है ये? प्लांटर फ्लेक्शन में सर पैर नीचे की ओर है, हम्म, और डॉर्सी फ्लेक्शन में सर पैर ऊपर की ओर उठाया हुआ है। पैर ऊपर की तरफ है। तो ये भी एक मूवमेंट है, यस सर। इसको भी आप लोग नोट कर लें। डॉर्सी फ्लेक्शन, DORSIFLEXION, डॉर्सी फ्लेक्शन। इसमें आप अगर सामान्य रूप से खड़े हैं और अपने उंगलियों को यानी कि पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, हील को वहीं रखेंगे, ठीक ना। स्टैंडिंग पोजीशन में शोल्डर जो, आप हेलो, अपने हील को, अपने एड़ी को वहीं रखते हैं और फिंगर्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सी और फ्लेक्शन। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है कि हम हील को लोग हील को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। यस जी सर। उसमें हम लोग हील को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन लेकिन एक चीज और बताते हैं कि प्लांटर फ्लेक्शन में हम लोग हील को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको हील को ऐसी ऊंचाई पे रखना होता है कि वहां से फिंगर्स को आप नीचे झुका सके, मतलब कि एक ऐसी स्थिति पे रखा जाता है हील को। और वो स्थिति अगर देखा जाए तो सबके दरवाजे पे जो चौकट होता है ना, चौकट, दरवाजे पे जो चौकट होता है, सर। उस पे अगर आप अपने हील को रखेंगे तो आप पैर को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब जो वो फिंगर्स हैं, है ना, वो जब नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जो मूवमेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। हील अपने जगह पे ही रहेगा, सॉरी, हील अपने जगह पे ही रहेगा। हील अपने जगह पे रहेगा। सर हील तो अपनी जगह पे ही न रहेगा, वो तो सिर्फ पंजा जा रहा है ना ऊपर नीचे। हम्म, अब ये जो मूवमेंट है वो सुपाइन पोजीशन में भी हो सकता है कि नहीं? जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में हो रहा है वैसे सुपाइन पोजीशन में भी हो सकता है।
होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों लिख लीजिए, डोर्सीफ्लेक्सन, राजीव जी DORSIFLEXION, ऊपर से आप म्यूट कीजिए ना। एंड सेकेंड है प्लांटर फ्लेक्सन, PLANTARFLEXION, डोर्सी प्लांटर, डोर्सी फ्लेक्सन एंड प्लांटर फ्लेक्सन। चलिए सर अब, हाँ सर बोलिए। एक तो नेटवर्क इशू रह रहा है, ऊपर से इतना ना सब लोग बोल रहे हैं ना कि समझ में तो आने से बाहर ही रह रहा है। आप बता रहे हो तो कम से कम आप बता लो ना, तब कोई बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक तो नेटवर्क इशू इतना गंदा रह रहा है, ऊपर से सब बोल रहे हैं, तो आपकी बातें तो मुझे क्लियर आ ही नहीं रही हैं। कौन बोल रहा है? अर्चना बोल रही है। जी सर, नहीं बोल रहे हैं नहीं आ रहा है समझ में? सर। मतलब वो बात नहीं है, बट बोल रहा है लोग ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेटवर्क इशू की वजह से एक ही लोग की आवाज बार बार रिपीट हो रही है, आपकी आ ही नहीं रही है मेरे पास। चलो ठीक है। अ, किसी को अगर बोलना होगा तो मेरे समझाने के बाद बोलेगा, ठीक है? अर्चना आप बताओ, डॉर्सी फ्लेक्सन और प्लांटर फ्लेक्सन समझ में आया? सर आवाज क्लियर आई ही नहीं, बस थोड़ा बहुत आई कि सुपाइन पोजीशन में भी इसका उपयोग हो सकता है, इतना ही आई। इससे पहले डॉर्सी और प्लांटर नहीं आया समझ में? सर स्टैंडिंग उसमें पोजीशन। पता नहीं, राजीव बोल रहा था, सब लोग तो बोल ही रहे थे, तो उन्हीं लोग की आवाजें आ रही है, आपकी आ ही नहीं रही है मेरे पास। चलो ठीक है, अभी कोई नहीं बोल रहा है ना, सुनो तुम। ओके सर। सपोज सपोज तुम खड़ी हो और तुम्हारा जो हील है, जो तुम्हारा एड़ी है, वो हाँ। किसी ऊंचाई पे है। मतलब जैसे दरवाजे का ऊंचाई होता है ना, उस पे जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चौकट बोलते हैं हम लोग, हम्म। उस पे तुम हील रखी हो। और वहां से अगर तुम अपने पैर को, यानी कि जो आगे वाला पोर्शन है, उंगलियां, उसको तुम हम्म। ऊपर उठा रही हो, ठीक है? हम्म। हम्म। हील अपने जगह पे रहेगा और उंगलियां ऊपर उठ रही हैं, तो उस हम्म। मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है? ओके। हाँ सर। और जस्ट उसका अपोजिट, हील अपने जगह पर रहेगा और उंगलियां नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है? हाँ। उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। हम्म। इस चीज को अब नोट कर लो। वही चीज आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, अगर स्क्रीन देख रही हो तो हाँ दिखाई दे रहा सर है ना? क्लियर। यस सर क्लियर हाँ, सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेलकम। अब इसी चीज को हम बोल रहे थे कि इसको हम लोग सुपाइन पोजिशन में भी कर सकते हैं। अगर आदमी सो रहा है तो भी इसको कर सकते हैं, उंगलियों को ऊपर की तरफ और उंगलियों को नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम लोग एक और मूवमेंट है, जिसको आप लोग अभी देखेंगे, इन्वर्जन और इवर्जन बोलते हैं इसको, इन्वर्जन और इवर्जन, ठीक है? ये देखिए, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? इन्वर्जन, इसको भी आप लिख लीजिए, इन्वर्जन, INVERSION। और जस्ट इसका अपोजिट होता है इवर्जन, EVERSION, लिख लीजिए। नहीं रहा मैं है जो सर। बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना? लिखिए, इन्वर्जन, INVERSION। यस सर। इसका डेफिनेशन भी होता है समझा सर? देना, बस नाम लिख लो यार, तुमको याद होना चाहिए बस। ये सब का डेफिनेशन होता है नहीं है, ये सब मोमेंट है, तुमको याद होने चाहिए। अब इसको आप बना के लिख सकते हैं।
इसमें दोनों का नाम लिख लो, इन्वर्जन, INVERSION, और इसके बाद नेक्स्ट है इवर्जन, EVERSION। नाम लिख लिया। अब इन्वर्जन क्या होता है, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन लो। सपोज कि आप अपने पैर पे खड़े हैं और पैर का जो अंगूठा है उस साइड से आप पैर को उठाते हैं, तो वो कहलाता है इन्वर्जन। ठीक है, फिर उसको वापस रख दीजिए, और पैर का जो सबसे छोटी उंगली है उस साइड से अगर आप उठाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इवर्जन। समझ में आ गया सबको? यस सर। अर्चना, सर एक बार इन्वर्जन के बारे में बता दीजिए। अगर मोटी उंगली, जो पैर की मोटी उंगली है उस साइड से उठाएंगे तो इन्वर्जन, और जो छोटी उंगली है उस साइड से उठाएंगे तो इवर्जन। ये सब भी समझाने वाली यस बात सर। है। एक बार जस्ट इन्वर्जन का अपोजिट इवर्जन, इवर्जन का ठीक है अपोजिट सर। इन्वर्जन। ठीक है, अर्चना समझ में आया तुमको? यस सर। ओके। अब इसमें कौन कौन पूजा करता है? सब लोग सर पूजा सबसे करते हैं मैं। ना जी, कभी न कभी। याद सर, अभी जस्ट पढ़ के जाके हाँ। हम कोई पूजा नहीं करता सर। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पूजा करो या ना करो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस पोजीशन से। ये देखिए, ये होता है दो, पोजीशन। हाँ, अपोजिशन और रिपोजिशन। रिपोजिशन इसमें अभी नहीं दिया है, लेकिन आप उसको याद करेंगे। अपोजिशन और रिपोजिशन, जैसे आप माला गिनते हैं ना, पूजा करते समय जैसे माला गिना जाता है, यस सर। तो उसमें आपका थंब यानी कि आपका अंगूठा और आपका इंडेक्स फिंगर आपस में टच होता है। आपका अंगूठा और आपका इंडेक्स फिंगर आपस में जब सटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। हाथ की मोटी उंगली जिसको अंगूठा बोलते हैं, अंगुष्ठ, वो इंडेक्स फिंगर से जस्ट उसके बगल वाले फिंगर से जब सटती है तो उसको बोलते हैं अपोजिशन। OPPOSION, OPPOSITION, अपोजिशन। ठीक है, मतलब कि अगर कुछ पकड़ते हैं चुटकी से, चुटकी से कुछ पकड़ना, चुटकी से नमक लेना, ये सारा जो चुटकी से कुछ पकड़ना, चुटकी से कुछ लेना, ये जो सर मूवमेंट है, पैसा गिनना भी हो सकता है। पैसा गिनना, हाँ बिल्कुल, पैसा गिनना भी होगा। तो ये जो मूवमेंट है वो होता है अपोजिशन। और रिपोजिशन क्या है? REPOSITION, इसका जस्ट अपोजिट रिपोजिशन, REPOSITION, यानी कि वो जो दोनों फिंगर सटा है
उसको फिर से अपने पोजीशन में ला देना, सीधा कर देना। सर एक बार फिर से बोलिएगा। अपोजिशन समझ में आ गया? जी। उसको दोनों फिंगर जो सटा है उसको छोड़ा दो, फिर से एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाओ। मतलब रिपोजिशन। बार बार देखो, बार बार फिंगर को टच करो छोड़ो, टच करो छोड़ो, टच करो छोड़ो। इसमें जो मूवमेंट होता है वो अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन, अपोजिशन रिपोजिशन। आ गया समझ में? यस सर। नहीं जाओ जाओ तुम्हें। बी पोजीशन का सर स्पेलिंग बताइएगा। REPO। एक मिनट सर। अब 1 मिनट का भी स्पेलिंग बताएं। रिपोजिशन REPOSITION। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होता है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। सुनाई दिया? यस सर। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। प्रोट्रैक्शन PROTRACTION। प्रोट्रैक्शन हो गया, और रिट्रैक्शन भी लिख लिया RETRACTION। प्रोट्रैक्शन PROTRACTION। रिट्रैक्शन RETRACTION। ये प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो मूवमेंट है, आप लोग अभी अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेंडिबल मेंडिबल अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ये एक बोन है, और जिसको आप लोग ये अभी दाढ़ी जो बोलते हैं ना, ठुड्डी दाढ़ी, है ना, जस्ट लिप्स के नीचे, लिप्स के नीचे ये जो मेंडिबल है, इसी को बोलते हैं मेंडिबल। तो इसका ये मूवमेंट है। इसको अगर आगे की तरफ करेंगे ऐसे तो प्रोटेक्शन होगा, और फिर इसको पीछे की तरफ लेंगे तो वो रिट्रैक्शन होगा। इसमें आप लोग सब लोग करके देखिए एक बार। इस दाढ़ी को गर्दन से आगे नहीं करना है, सिर्फ मुंह से आगे करना है। सही पोजीशन उसी का होगा जब कान से साए साए की आवाज आना शुरू होगा तो समझ जाना प्रोटेक्शन हो रहा है। ठुड्डी को आगे कीजिए, कान से साए साए का आवाज आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है? चेक करो, अपने आप पे चेक करो। प्रोट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन मूवमेंट में जो है कान से आवाज आना शुरू होगा।
और रिट्रैक्शन करोगे बंद हो जाएगा। करो इसको। मुंह हल्का सा खोल के ठुड्डी को आगे की तरफ ले जाओ। देखो कान से आवाज आता है। गर्दन से आगे की तरफ नहीं ले जाना है, सिर्फ ये जबड़े को आगे की तरफ ले जाना है। और फिर इसको पीछे लाइए, आवाज बंद हो जाएगा। आगे ले जाइएगा, आवाज शुरू हो जाएगा, कान से आवाज आना शुरू हो जाएगा। उसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। अब सिर्फ एक मूवमेंट बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन और इलिवेशन। इलिवेशन, ELEVATION, ये भी मैंडिबल का है। ELEVATION। और नेक्स्ट है डिप्रेशन, DEPRESSION। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो मैंडिबल को ऊपर की तरफ ले जाना, आधा इंच भी ऊपर जाता है तो वो एलिवेशन कहलाता है। और फिर इसको डिप्रेशन, फिर नीचे की तरफ ले आना, ये कहलाएगा डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन। और ये जो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन हम इससे पहले बताए थे, ये हाथ का भी मूवमेंट होता है। अगर आप लोग डांसिंग कभी देखे होंगे तो ये जो हिप हॉप करता है, डांस हिप हॉप वाले, वो अपने हाथ को सीधा करके और उसको धीरे से पीछे की तरफ लाते हैं, फिर पीछे की तरफ लाते हैं, फिर पीछे की तरफ लाते हैं, फिर आगे की तरफ ले जाते हैं। तो वो भी जो है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का मूवमेंट होता है, वो शोल्डर ज्वाइंट का। ठीक ना? ये हिप हॉप वाले इस कर पाते हैं। हाथ को सीधा कनपटी से एकदम सीधा आगे की तरफ ले जाएंगे और उसको फिर हाथ से पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर देंगे, फिर आगे करेंगे, फिर पीछे करेंगे। तो वो जो हिप हॉप डांस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। अभी हम लोग एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन का, जो हम लोग मैंडिबल का ये मोमेंट होता है एलिवेशन और डिप्रेशन, वही उसी ठुड्डी को, उसी मैंडिबल को ऊपर की तरफ ले जाना एलिवेशन, और उस मैंडिबल को नीचे की तरफ ले आना, वो होता है डिप्रेशन। ये हो गया आपका मोमेंट। अब हम आपको बोन्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको 100 यानी कि 206 बोन है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। सब लोग देखने के लिए तैयार हैं? 206 अलग अलग बोन। यस सर। Yes, sir. ओके। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग चुपचाप रहिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ दर्शन करा रहा हूं आपको 206 हड्डियों की। ठीक है? 206 Yes, हड्डियों sir. की आपको मैं दर्शन कराऊंगा, आप लोग देख लेंगे। और इसको देख करके आप लोग ये भी समझ लेना कि आपको इन 206 हड्डियों के बारे में जानना है। ठीक ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं 206 बोन्स।
क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कंकाल। सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख भाई एक किसी को लेट क्या नहीं है, नहीं दिखेगा। दिख रहा है। किसी को लेट दिखेगा, आप लोग बोलिएगा नहीं। ये जो कंकाल दिख रहा है सबको, सर हम लोग को हमको नहीं दिख रहा है। है। तो मेरे नाम के आगे टच करो, संतोष सर को टच करो। स्क्रीन पे देखो। दिखेगा सबको? यस सर। देख रहे हैं सर। कोई कोई जब माइक खोल रहा है तो उतना साउंड कैसे आ रहा है? कूलर चला रहा है क्या? स्टैंड फैन और कूलर के सामने है तो वहां से हट जाए, ठीक है? अभी आप लोग बताइए। चलो, वो लड़की, एक लड़की है ना, क्या नाम है उसका, अर्चना। अर्चना, हाँ सर। दिखाई दे रहे कुछ? हाँ सर। चलो, अब एक एक हड्डी हम खोल खोल के दिखाएंगे। बताओ, ऊपर से दिखाए? यस सर। नहीं सर नहीं दिख रहा है हमको। यस सर, दिखाइए ऊपर से। यार, किसको नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? रवीश कुमार, आप नेटवर्क। मैं कॉप करो भाई, बहुत ज्यादा ही आवाज कर। चलिए, स्कल से दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोग जान जाइए, अभी सिर्फ याद करना है, इसके बाद हम इसको लिखवाएंगे भी। ये जो है ना, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक ना? ये देखिए, अपर लिम्ब में कौन कौन सा बोन आता है, सिर्फ पहले इतना समझ जाइएगा। ये हाथ है, देखिए ये हाथ है, दिखाई दिया? हाथ दिखाई दे रहा है, हाथ। तो ये देखो, ये बोन, फिर ये बोन, और ये बोन, ये बोन, और इसके नीचे सारा बोन, ये अपर लिम्ब में आता है। और ये बोथ साइड होता है, ठीक है? क्या होता है ये? बोथ साइड, मतलब ये दोनों साइड में। इधर देखिए, ये भी है इधर, है ना? ये देखिए, इधर भी है, बोथ साइड होता है ये। तो ये कहलाता है अपर लिम्ब। क्या कहलाता है ये? अपर लिम्ब। लिम्ब, जी। और इस दोनों साइड मिला करके, ये पीछे देखिएगा इसको, तब तब समझ में आएगा आपको। ये पीछे भी बोन है, ये देखिए, ये बोन है ना, ये दिखाई दे रहा है, दोनों। यस सर। तो ये दोनों साइड मिला करके 64 बोन होता है, 64 बोन होता है। कितना बोन होता है? 64। आपका आवाज कम आ रहा है। 64। दोनों साइड मिला करके 64 बोन होता है। आवाज कम नहीं आएगा तू लोग जब बीच में अपना अपना कूलर और पंखा चालू करते हो तो अपर लिम्ब में कितना बोन हो गया? अपर लिम्ब में कितना बोन हो गया? 64 बोन। एक मिनट, एक मिनट, तू लोग साइलेंट रहना। विवेक, विवेक, थोड़ा बोलो, सोनू अंकल को फोन करके बोल दे कि हम अभी क्लास ले रहे हैं, फोन ना करें। ठीक है ना?
तो ये कहलाता है अपर लिम्ब। ये दोनों हाथ इंक्लूडिंग स्केपुला एंड क्लेविकल, ये स्केपुला है, ठीक है ना, जो अभी हम ग्रीन दिखा रहे हैं ना, दोनों इधर और इधर स्केपुला है, और इसको बोलते हैं क्लेविकल। देख लो, ये इसको बोलते हैं क्लेविकल, इसको दोनों साइड में। तो ये दोनों हाथ स्केपुला और क्लेविकल मिलाकर के जो बोन होते हैं वो कितना होते हैं? 64 64 64 बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब क्या कहलाता है, ये देखिए, ये है लोअर लिम्ब। अभी जितना दिखाई दे रहा है ना आपको, यस सर। यस सर। ये टोटल लोअर लिम्ब है। देखिए कहां से, ये दोनों, फिर ये पटेला है जो कटोरी होता है नी के पास, ये सारा, ये नीचे भी, सब मिला के कहलाते हैं लोअर लिम्ब। ठीक ना। और इसमें 62 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? 62 62 बोन होते हैं। चलिए ठीक, अब हम लोग बात करेंगे ये अपर लिंग में कितना बोन थे? 62 bones 64 62 सॉरी लोअर लिम्ब में 62। तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? जोड़ के बताइए। 126 सर। कितना हो गया? 126 126 126। तो जैसे कि अभी हम आपको 126 बता देना चाहते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम है, जो ये नर कंकाल दिखाई दे रहा है, इसको दो भागों में बांटा गया है ना। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, है ना, और एक होता है परपेंडिकुलर। तो अभी जो हम दिखाए ना, पेंडिकुलर है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, और एक्सियल यानी कि अभी जो है, एक चीज आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अभी आपको हम यहां दिखाते हैं। एनाटोमी, ये देखिए, अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन दिखाई दे रहा है। स्केलेटल डिवीजन जो किया गया है, इसको ध्यान से देखिए। एक्सियल स्केलेटल है, आप लोग साउंड बंद कीजिए, ध्यान से देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। एक्सियल स्केलेटल है, कह रहा है कि एक्सियल स्केलेटल 80 बोन्स। कितना बोन होता है? 81 80 बोन। वो आप लोग नहीं देखे हैं, अभी जो देखे हैं वो आप लोग ये देखे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल देखें 126, आपने ऐड किया था ना 126। यस सर वो अपर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, है ना, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। यहाँ पे आप लोग पढ़ भी सकते हैं, द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज फाउंड बाय पेक्टोरल गडल एंड अपर लिम्ब, द पेल्विस गडल एंड पेल्विस एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, क्या हुआ?
अरे इंजीनियर नहीं है वो, बोल दो कंडेंसर निकाल करके और ले जाएंगे लोग, और वही कंडेंसर लाएंगे उतना ही पावर का। ठीक है ना। तो अभी जो आपने देखा वो एपेंडिकुलर स्केलेटल था, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटल आपको दिखाना है, एक्सियल स्केलेटल दिखाना है आपको। ये देखिए, ये जितना है ना, इसके अलावा जो दो चीज आपने देखा, अपर लिम और लोअर लिम, इसके अलावा जितना बचा है, जो जो दिख रहा है, इसको हम हटा दें अगर, रुक जाओ, इसको हम हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, इसको भी यहां से हाइड कर देते हैं। हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। हाइड, हाइड, सबको दिख रहा है? दिख रहा है यस सर। सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, ये देखिए दिख रहा है। अब जो दिख रहा है, सबको दिख रहा है? यस सर। ये जो बचा हुआ है ना, देख लीजिए चारों तरफ से, देख लीजिए। एक मिनट, इसका हाथ नहीं दिखना चाहिए, ये हाथ, हाथ का जो बोन है इसको भी हाइड कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ये सब नहीं दिखना चाहिए। हाथ पे ध्यान नहीं देना है, अभी जो दिख रहा है बस उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। ये एंटेरियर साइड से अभी आपको जितना बोन दिखाई दे रहा है, आवाज नहीं, सिर्फ जो मैं दिखा रहा हूं उसको आप लोग देखें। ये जो बचा है ना, वो है एक्सियल स्केलेटन, है ना। ये क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। इसको चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं घुमा करके, हाथ छोड़ देना है। ये देखिए, इसको पीछे से देखिए, ऐसे दिखता है, ठीक है। ये सारे जो बोन्स हैं वो है एक्सियल स्केलेटन, और ये सारे बोन्स मिला करके कितने हुए पता है आपको? 80 बोन्स। कितने हैं? 80 बोन। 80, 82 नहीं, 80, 80 बोन्स, ठीक है। अब इसको आप लोग और क्लियर देख लें, डर नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है सर। नो सर, डर क्यों रहेगा? चलिए, अब इस कल से हम लोग देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा बोन है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। इसको अलग करके भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए। फेशियल बोन बोलते हैं ना सर उसको। फ्रंटल, जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनो। ये क्रेनियल बोन का पार्ट है। स्कल को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? फेशियल एंड क्रेनियल। अभी जो मैं दिखा रहा हूं वो क्रेनियल का पार्ट है। फ्रंटल, इसको हमने अलग कर दिया, देख लिया आप लोग। ये जो बोन है, ये कौन सा बोन है? फ्रंटल बोन, ठीक है। फिर से सटा दे रहे हैं इसमें। इसके बाद इसको साइड करें, इसको देखें। इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन। और ये दो होता है, दोनों साइड में होता है। ये देखिए, इधर भी होता है टेम्पोरल बोन, देखिए ये भी होता है टेम्पोरल बोन, ठीक है ना। कौन सा बोन है ये? टेम्पोरल बोन। लेफ्ट एंड राइट दोनों होता है। इसको भी आप लोग अलग करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये होता है टेम्पोरल बोन, ये भी स्कल का ही बोन है। सबको दिखाई दे रहा होगा?
टेम्पोरल बोन, एक एक बोन को, एक एक हड्डी को मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये टेम्पोरल बोन है, ये राइट टेम्पोरल बोन है, और ये आपका लेफ्ट आवाज सर साइड में। घरघरा के आ रहा है। तो क्या करें भाई, आप ही बताएं क्या करें। आवाज अच्छे से आ रहा है सर आपका। यार जब नेटवर्क किसी का प्रॉब्लम होगा सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको ऐसा आता है आवाज, तो वो भी ब्लेम हम ही पे ठोक रहा है। सर एक बार फिर से बताइए तो, आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये टेम्पोरल बोन है, ये जो अभी दिखा रहा है ना, टेम्पोरल बोन है। ठीक है, ये दोनों साइड में होता है, देखो कहाँ होता है, यहाँ होता है, देख लिए कहाँ होता है ये, कान यहाँ के यस होता है। सर। पास में सर। अब ये है फ्रंटल जो हम आपको दिखा चुके हैं, और इसके बाद ये पेराइटल बोन, ये राइट पेराइटल है, और जस्ट इधर भी होता है, इस साइड में भी ये लेफ्ट पेराइटल होता है। ये राइट पेराइटल, ये लेफ्ट पेराइटल, इसको भी आप अलग करके देख सकते हैं। ये देखिए, लेफ्ट पेराइटल को अलग करके देखिए, ये आपका सब खोपड़ी का हड्डी है, क्रेनियल बोन है। ठीक है, इसको आप अभी देख रहे हैं, इसको आप बाद में अच्छे से लिखेंगे आप, लेकिन इसको अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं आपको हम। 206 हड्डियां दिखाना था ना, वो दिखा दिया आपको। ठीक है, ये कौन सा बोन है, पेराइटल बोन है, ये लेफ्ट में भी होता है और राइट में भी होता है। चलिए, ये पेराइटल बोन था। अब इस बोन के बारे में जानिए आप, ओसिपिटल बोन, ये सिर्फ एक ही होता है पीछे की तरफ। ठीक है, ये देखिए ओसिपिटल बोन होता है, इसको भी आप अलग करके देख सकते हैं। ये ओसिपिटल जो बोन है ना, यहाँ देखिए, ये ओसिपिटल जो बोन है, वो पता है क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन इसी के अंदर होता है, यहाँ पे। ठीक ना, और ये देखिए, ये जो होल दिखाई दे रहा है, पता है ये किस चीज का होल है, बतलाइए आप लोग। नली का सर। नहीं नहीं, इससे फोरमैन का है सर। इस अरे सर इससे भैया, वर्टिब्रा कनेक्टेड रहता है। बिल्कुल सही, वर्टिब्रा कनेक्टेड होता है, और ये स्पाइनल कोड जाता है यहाँ से मिडुला ऑब्लंगाटा के लिए होता है। ओके ठीक ना, सर। ठीक है। जी। तो ये कौन सा बोन था, ऑसिपिटल बोन। ठीक है, क्रेनियल लगभग खत्म हो गया ना, आप फेसियल में चले। नहीं, क्रेनियल में थोड़ा सा यहाँ भी है, आप लोग देख लें इसको। ये तो हो गया आपका, ये नेजल बोन, ये क्रेनियल में नहीं आता है। लैक्रिमा। अब देखिए, अब फेसियल में हम लोग आते हैं, यहाँ देखिए इसको, जिसका अभी मूवमेंट बता रहे थे आपको, इसी का मूवमेंट बता रहे थे ना, जी सर। यही है मैंडिबल। देख लीजिए, इसको अलग करके देख लीजिए, ये मैंडिबल है। ठीक है, इसी को आगे और पीछे कर रहे थे आप लोग। ये मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला है, लेफ्ट मैक्सिला और राइट मैक्सिला, दोनों तरफ होता है मैक्सिला। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है सबको, आवाज भले ही सुनना ही ना दे, लेकिन दिखाई देना चाहिए। मैक्सिला, ये दोनों साइड में होता है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग इसको, मैक्सिला है। ठीक है, और ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग नेजल बोन, राइट नेजल बोन।
इसको भी अलग करके देख लीजिए। ये राइट नेजल बोन है, नाक की हड्डी है राइट वाली, और ये है लेफ्ट नेजल बोन, ये नाक की हड्डी है लेफ्ट वाली। ठीक है, उसके बाद ये है स्फेनोइड बोन, ये क्रेनियल का ही पार्ट है स्फेनोइड। इसको भी आप लोग अगर अलग करेंगे तो ये देखिए ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो अंदर में होता है। ठीक है, कौन सा बोन है ये? स्फेनोइड बोन होता है। टेम्पोरल आप लोग देख चुके हैं, और ये है इथमोइड बोन। ठीक ना, इसको भी अलग करके आप देख लें, इथमोइड बोन होता है। कहाँ रहता है आप लोग देख लें, यहाँ से दिखाई देगा पूरा अच्छे से। इस एंगल से देखिए, नाक के बीच में देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो बोन थे वो थे, और ये है इंफेरियर नेजल कोंचा, ये दोनों साइड में होता है। और ये होता है बूमर, बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए, ये बूमर बीचों बीच, और वो इंफेरियर दिखाए थे, और ये लेफ्ट नेजल कोंचा है। इसको भी अलग करके देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये नाक की हड्डी है, ये राइट साइड में भी होती है और लेफ्ट साइड में होती है। ये पूरा स्केल आप लोग देखिए। अब आप लोग को हम दिखाएंगे वर्टिब्रा। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? चलिए, आज थोड़ा लेट ही सही। और कोई क्लास नहीं है ना नित्यांशु सर? नहीं सर। नहीं सर, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। नहीं ठीक है, सर, नो सर। ये देखिए, ये जो है वर्टिब्रा हम लोग सर्वाइकल से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर देखना सर है मेरा तो काम स्टार्ट हो जाएगा सर 10:30 बजे से। बस 5 मिनट, 5 मिनट दे दो, अपना अनमोल 5 मिनट। और समझ नहीं सर 5 मिनट के लिए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपको आज वर्टिब्रा दिखा देते हैं, पूरा वर्टिब्रा, लेकिन वो दिखाने के लिए ये सब को हम हटा ही देते हैं। ये देखिए, पूरा हम हटा देते हैं, तो हाइड कर देते हैं। वर्टिब्रा दिखाने के लिए सबको हाइड कर देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा आपको। सर एक बार तो दिखाइए। ये बार बार देखना, तो लोग कहे चिंता कर रहे हो? दिखा दीजिए सर। तुम बार बार देखना ना जी। इतना ये रिपीट होगा ना कि तुमको याद हो जाएगा ये, और तुम जान जाओ। ये दांत है सारे, ये देख लो, ये दांत है ना, इनको आप उतना दे। ये हवाइड बोन है, जो गले में आपको दिखाई देता है, गले में ये देखो, ये इसको आप लोग देख भी सकते हो अलग से, हवाइड बोन है। ठीक है ना, जो गले में उभरा हुआ होता है, ये बोन है वो। इसको भी हटा देते हैं अभी, हाइड। अब आज आपको हम वर्टिब्रा दिखाते हैं, तो वर्टिब्रा दिखाना है तो इस सब हड्डी को हटाना होगा।
सिर्फ वर्टिब्रा बच जाएगा आपको। कैसे कैसे हट रहा है ये भी तो लोग देखते रहना। अभी जिस बोन्स को हम हटा रहे हैं वो रिब्स है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आप वर्टिब्रा देखिए, ये देखिए अब जो बच गया, ठीक है, ये देखिए नीचे नहीं देखना है, इसको इस सब को नहीं देखना है, हटा ही देते हैं क्या। हाँ था रहा था बीच इसी का। थोड़ा बड़ा हड्डी है। बस एक बचा हुआ। चलिए देखिए ध्यान से, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रा। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। इसको आगे से भी देख लीजिए, ये आगे से ऐसे दिखता है। देख लिया आप लोग आगे से कैसे दिखता है? यस सर। ये देखिए। यस सर। अब इसको इसको पीछे से देख लीजिए कैसे दिखता है। ये देखिए, ओके यार, बस ये पीछे से ऐसे दिखता है, ठीक है। आप ऊपर से शुरू करते हैं, आगे से बिल्कुल ऊपर। सबसे जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, यानी कि जो ऊपर का होता है सर्वाइकल, जिसको हम लोग बोलते हैं। आवाज बंद करो तो लोग। सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट C1, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके बारे में जान लो। इसको एटलस बोन भी बोलते हैं, इसको अलग करके भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसको एटलस बोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको हम लोग एक्सिस बोन बोलते हैं, एक्सिस बोन भी बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बोन होता है। ये देखिए, इसका एक कील टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ऊपर, ये कील है है ना, कील जैसा स्ट्रक्चर। इसी कील में जो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा आकर के बैठता है, और यहीं से रोटेशन होता है आपके गर्दन का। आप नहीं के लिए जो गर्दन हिलाते हैं और यस के लिए जो गर्दन हिलाते हैं, यहीं से होता है। तो ये है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके बाद ये है थर्ड, इसको भी आप लोग अलग करके देख सकते हैं। ये है थर्ड वर्टिब्रा, ठीक है। इसके बाद ये इसमें 7 बोन आता है क्या सर? फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। हाँ हाँ, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये फोर्थ सर्वाइकल है। उसके बाद ये है फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल का पांचवा हड्डी, ठीक है। इसको हम लोग फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसको भी अलग करके आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अलग। उसके बाद है ये सिक्स्थ, छठा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। इसको भी अलग करके आप लोग देख लें। ये जो बीच में गैप है वो स्पाइनल कोड के लिए, ठीक है। ये दोनों फोरामेन है, और ये बीच में गैप है स्पाइनल कोड के लिए, यहीं से स्पाइनल कोड गुजरेगा, ठीक है। इसके बाद ये सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको भी आप लोग देख लें, सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके बाद यहाँ से सर्वाइकल खत्म हो जाता है। अब आता है थोरैसिक वर्टिब्रा,
है ना, इसको डोर्सल भी बोलते हैं हम लोग। थोरेसिक वर्टिब्रा, फर्स्ट थोरेसिक या फर्स्ट डोर्सल वर्टिब्रा, इसको भी आप अलग करके देख लें। ये देखिए, है ना, ये होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, ये फर्स्ट थोरेसिक है। इसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट 12। ये फर्स्ट थोरेसिक से लेके 12th थोरेसिक तक ये 12 हड्डियां होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा का, डोर्सल वर्टिब्रा का। ठीक है, ये देखिए यहां तक होता है डोर्सल थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां तक होता है, यहां तक होता है थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। इसको अलग करके भी आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट थोरेसिक है, ठीक है, इसलिए बहुत चिपटा होता है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होता है ये था। अब जो है यहां क्लिक करते हैं, ये है लंबर, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट लंबर है। उसके बाद सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, ये देखिए ये फोर्थ लंबर वर्टिब्रा है। उसके बाद फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ये लास्ट लंबर होता है, फिफ्थ, पांच ही लंबर होता है। उसके बाद जो बच गया, ये देखिए, इसको बोलते हैं सैक्रम। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रम बोलते हैं, है ना। ये सारे बोन आपस में फ्यूज करके एक बोन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में ये जो बचा है टेल बोन, जिसको बोलते हैं हम लोग कोकिक्स बोन, ये ठीक है, ये होता है कोकिक्स बोन। ये भी 4 बोन जो है आपस में फ्यूज कर जाता है, फ्यूज करके एक बोन हो जाता है ना। तो पूरा वर्टिब्रा आपने देखा, पूरा वर्टिब्रा। यस यस सर। सर। चलिए, ये था आपका पूरा वर्टिब्रा। और अब हम कल से आप लोग को लिखवाएंगे रिब्स। रिब्स भी अगर देखना होगा आप लोग को तो आप लोग देख सकते हैं रिब्स। जैसे ऐसे रिब्स को हम हटाए थे वो आपको दिखाई देगा अभी। ये देखिए, ये सारे रिब्स आने लगे। ये देखिए, ये सब रिब्स हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये रिब्स थे, और ये जो जो हम उड़ाए थे सब आने लगेंगे। ये देखिए, आया एक और रिब्स, एक और रिब्स। ये रिब्स जैसे जैसे हम उड़ाए थे वैसे वैसे सब आएगा। ये देखिए, ये रिब्स, ये रिब्स, ये सब रिब्स बोन है, ठीक है, ये रिब्स। और ये जो है वो कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। देखिए, ये भी ये रिब्स हैं, ये भी कार्टिलेज हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं। और ये रिब्स और ये रिब्स, ठीक है। ये है स्टर्नम, है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेनुब्रियम है, और ये है स्टर्नम, ठीक है। तो ये है रिब्स, ये भी आपके एक्सियल स्केलेटल में। तो एक्सियल स्केलेटल के आपने सारे बोन देख लिए, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल के सारे बोन, ये लास्ट में जो अभी आया है वो हेवाइड बोन था, जो गले में हम आपको दिखा चुके थे। तो ये सारे बोन मिला करके कितना बोन होता है? ये 80 बोन होता है। कितना बोन होता है बोलिए? 80 बोन होता है। अब उसमें आप कितना बोन देखे थे? 126 बोन देखे थे। यस सर। 126 हड्डी देखे थे। और इसमें कितना देखे?
80 80 देखें, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 206 सर। 206 बोन आपने देख लिए। हाँ, यस सर। अपर लिम और लोअर लिम का आपको अलग अलग बोन करके नहीं दिखाए हैं, वो हम कल दिखा देंगे, और कल से आप लोग लिखेंगे भी कैसे स्केलेटन का बंटवारा हुआ है, अपर लिम में कितने बोन हुए, लोअर लिम में कितने बोन हुए, उसके बाद स्कल में कितने बोन हुए, रिब्स में कितने बोन हुए, और ये वर्टिब्रा में कितने बोन हुए, सब आप लोग कल अलग अलग लिखेंगे। और इसका बंटवारा कैसे हुआ है, ठीक ना, इसका फंक्शन क्या है, ये जो बोन्स हैं, बोन होते क्या है, और बोन का फंक्शन क्या होता है, और कितने टाइप का बोन होता है, ये सारा चीज अभी हम लोग को लिखना है। ओके, अब बताइए आप यस लोग। सर। कल क्लास होगा सर? मतलब सोमवार को, कल का मतलब सोमवार, नेक्स्ट टाइम जो आपका क्लास टाइमिंग होता है। चलिए, सभी को दिखा, बोन दिखा सबको, 206 हड्डियां दिखी सबको, यस सर। यस सर। और आपको ये 206 हड्डियां याद होनी चाहिए। हो जाएंगे सर नहीं दिखा था। इसी उम्मीद से हम पढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहे हो आयुष कुमार, क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा हूँ नेट प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं देख पाया था। मैं नहीं बोल सर हम्म सर बोल रहे हैं कि मंडे को अब लिखवाएंगे। मंडे को लिखवाएंगे, ये हमने इसलिए दिखा दिया कि जब लिखवाएंगे तो आप इंट्रोड्यूस कराया बोन को। आए, आज तो केवल बोन को इंट्रोड्यूस कराया ना, सिर्फ लिखवाया तो दिखाए कुछ नहीं हैं, है। सिर्फ दिखाए हैं, 206 हाँ। बोन आपको दिखाए हैं कि आप लोग देख लिए। उसके बाद हम जब बारी बारी से एक एक बोन के बारे में बताएंगे, उस समय भी आपको बोन दिखाएंगे, है ना? यस सर। ओके सर। आज एक ही साथ 206 बोन दिखा दिया। हाँ हेलो सर। है। यस सर। हाँ, बोलिए हेलो सर। बोलिए बोलिए, बोलो अमरनाथ, क्या बोल रहे हो? अच्छी तरह से नहीं जो है सर, नेट प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं देख पाया था, बार बार जो मेरा कट हो जाता था।